जो अभी मुख्य रूप से कल जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो था कि जितने भी बहुत गरीब परिवार हैं, जो समाज में बहुत हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, उनको विशेष रूप से उन पर ध्यान रखा जाए। और सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को भी ये कहा गया है कि वे लोग सभी जनप्रतिनिधियों से समन्वय करें और ये सूचना पूरी तरह लेते रहें कि इस तरह के जो ज़रूरतमंद लोग हैं, परिवार हैं, उनको सरकार की द्वारा दिए जाने वाले सारे लाभ ठीक से मिल पा रहे हैं कि नहीं। उनमें से अगर किसी को रोज़गार चाहिए तो रोज़गार के अवसर उनको मिल पा रहे हैं कि नहीं, कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है। और प्लस जैसे पीडीएस से उनको राशन मिलना है तो वो प्रॉपरली मिल रहा है कि नहीं सही मात्रा में। तो विशेष रूप से इसके लिए निर्देश दिया गया है। कुछ जगह जहाँ इस तरह की बस्तियाँ हैं वहाँ अफसर भी जाकर देखते रहें ताकि किसी को, और विशेष रूप से जो ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको किसी तरह की समस्या नहीं हो। तो इसके लिए विशेष रूप से कल समीक्षा में निर्देश दिया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण इशू है और उसमें अब प्रगति भी हो रही है कि जो राशन कार्ड विहीन परिवार हैं उनको राशन कार्ड जल्दी से जल्दी निर्गत हो। तो इसके लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ी और जो हम लोगों को बताया गया है कि अनुमंडलों में काफ़ी बड़ी संख्या में ऑपरेटर लगा के और राशन कार्ड बनाने का काम चल रहा है। सर्वे का काम लगभग हो गया है। तो अभी तक जो हम लोगों के पास फिगर है कि जो 1000 रुपये पहले तो पर फैमिली देना था राशन कार्ड वाले परिवारों को, उनकी संख्या आज बढ़ के 1,35,00,000 हो गई है। इससे भी थोड़ी ज़्यादा इन लोगों को 1000 रुपये दे दिए जा चुके हैं। इसके अलावा जो जीविका के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में और नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, इसके माध्यम से शहरी क्षेत्रों में सर्वे हुआ था राशन कार्ड विहीन सुयोग्य परिवारों के लिए, तो उसके अंतर्गत अभी तक 18,05,000 परिवारों के खाते में ये 1000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। और इन सबको राशन कार्ड बनाने का भी काम पूरी तेज़ी से किया जा रहा है। एक और इंस्ट्रक्शन या ये कि अपील माननीय मुख्यमंत्री ने की थी कि अभी काफ़ी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और हम लोगों की ये प्रतिबद्धता है कि हम लोग जो भी आने के इच्छुक प्रवासी मजदूर हैं उनको लाएंगे और इसके लिए पूरी क्षमता से काम किया जा रहा है। ट्रेन्स जो चल रही हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज 85 ट्रेन्स हमारे यहाँ आ रही हैं 21/5 को, और जिनमें आने वाले लोगों की संख्या 1,40,250 है। और इसका स्टेट वाइज ब्रेकअप भी हम लोग शेयर करेंगे। इसके अलावा कल और ट्रेनों की संख्या जो अभी तक प्लान है, कल 87 ट्रेन्स प्लान है। आप शुरू में देख रहे थे कि ट्रेन्स की संख्या कम थी, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा संख्या में, यानी कल 87 ट्रेन्स जो प्लान्ड हैं उनमें कुल 1,43,550 लोग उनके माध्यम से आ रहे हैं। तो आपके माध्यम से हम लोग सभी से ये कहना चाहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील है कि लोग पैनिक नहीं करें, घबराएं नहीं, एकदम पेशेंस रखें। सभी को लाया जाएगा और इसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। सभी जिला प्रशासन में डीएम और एसपी को कहा गया है कोई लोग पैदल नहीं चलें। अगर कोई दिखता है तो उसको तुरंत वाहनों के माध्यम से गंतव्य तक पहुंचाया जाए और जो भी आवश्यक एसओपी इसके लिए बनाया गया है आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा, और जो भी आवश्यक मदद होगी इन लोगों को वो सभी की जाएगी। इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है और हम लोग पूरी क्षमता से इस पर काम कर रहे हैं। जो आपदा राहत केंद्र हमारे चल रहे हैं, आज की तिथि में 143, और इस पर लगभग 75,757 इतने लोग इसका लाभ उठा पा रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि आपदा राहत केंद्र उन लोगों के लिए चलाए जा रहे थे जो शहरी क्षेत्रों में ज़रूरतमंद व्यक्ति थे, ठेला वेंडर्स थे, दिहाड़ी मजदूर थे या रिक्शा चालक थे, जिनको काफ़ी लॉकडाउन की वजह से समस्या हो रही थी, तो उनके लिए चल रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ उठा पा रहे हैं।
इसके अलावा जो हमारे ब्लॉक स्तरीय क्वारंटाइन कैंप्स हैं, आज उनकी संख्या बढ़कर 10,353। तो आप देखेंगे कि काफ़ी तेज़ी से ये काम किया जा रहा है और काफ़ी संख्या में लोग बढ़ रहे हैं जो आ रहे हैं, तो उनके लिए उतनी ही तेज़ी से सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। तो 10,353 ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर अभी तक फंक्शनल हो गए हैं और इनमें जो आवासित लोग हैं उनकी संख्या बढ़कर आज 7,45,881 इतने लोग अभी आवासित हो गए हैं। जो हम लोगों को कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, उनकी संख्या आज की तिथि में 2,20,000 कल तक थी और इनमें लगभग 29,84,000 यानी लगभग 30 लाख लोग इन ग्रुप्स में सम्मिलित थे। इसके अलावा रोजगार सृजन पे जैसा मैं बताता हूँ, इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि इस लॉकडाउन पीरियड में जो भी अनुमान्य योजनाएं हैं उन पर काम तेज़ी से चलता रहे और लोगों को रोजगार मिलता रहे। तो अभी तक कुल लॉकडाउन पीरियड में जो मानव दिवस सृजित किए गए हैं उनकी संख्या 2,77,40,000, इससे भी कुछ ज़्यादा है। तो ये संख्या भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इससे आप देखेंगे कि हर फ्रंट पे जो भी इश्यूज़ और जो भी कठिनाइयाँ लॉकडाउन के कारण या कोविड वायरस संक्रमण के कारण हैं, उनको लेकर सरकार बेहद गंभीर है और जो भी समस्याएं हैं उनका लगातार निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है।